प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवंत परमेश्वर की जीवंत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप परमेश्वर से उत्तम आशीषों को ले पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष का कारण होगा। तो इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और आखिर में प्रार्थना को हमारे साथ करें। आज का सामर्थी वचन, आत्मिक संविधान छुटकारा लाता है। पवित्र बाइबल में जब हम पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 11 वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। मेरे प्रियो, वचन हमें सिखाता है कि किस तरह परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगी में काम करता है। वचन का ज्ञान छुटकारा है। कल्पना करो, जो संसारिक ज्ञान है वह छुटकारा पैदा कर सकता है संसारिक दृष्टि में, तो सोच कर देखिए जो वचन का ज्ञान है वह कितना बड़ा छुटकारा आपके जीवन में पैदा कर सकता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पवित्र बाइबल कहती है कि जब पौलुस को पकड़ लिया गया और पौलुस के ऊपर मुकदमा चलाया गया तो पौलुस को मालूम था कि ये लोग कुछ खराबी करना चाह रहे हैं, लेकिन पौलुस ने उस देश के कानून के बारे में पता था। तब पौलुस ने कहा कि मैं कैसर की दुहाई देता हूँ, राजा की दुहाई देता हूँ। उस देश में कानून था कि अगर कोई कैदी राजा की दुहाई दे तो वहां पर अगला मुकदमा राजा के सामने ही चलाया जा सकता है, दूसरे लोग उस पर मुकदमा नहीं चला सकते। और पौलुस को ये कानून मालूम था और जैसे ही उसे कैसर के सामने ले जाया गया, उसने अपनी गवाही कैसर को दी और फिर वहां पर उसने जेल में रहकर कैसर की सारी राजभवन की पलटन और हजारों पुलिस वालों उन सब को मसीह में लेकर आया। पौलुस सबको परमेश्वर में लेकर आया और हर एक जन परमेश्वर को जान गया। पौलुस को मालूम था कि इस देश का कानून क्या कहता है, जो कि एक संसारिक ज्ञान था। इस रीति से उसने इतना बड़ा छुटकारा अपनी जिंदगी में हासिल किया। तो आप सोचकर देखिए, जो हमारा आत्मिक संविधान है उसका ज्ञान हमारी जिंदगी में कितना बड़ा छुटकारा पैदा कर सकता है। आज एक गवाही पाया हुआ विश्वासी और दूसरा विश्वासी जो अभी इंतजार कर रहा है, उन दोनों में एक ही फर्क है कि एक विश्वासी को समझ आ चुका है कि मुझे गवाही कैसे लेनी है, मुझे पवित्र वचन के अनुसार किस तरह से चलना है, किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, कौन सा काम मुझे करना है और कौन सा काम मुझे नहीं करना है। जब वह पवित्र बाइबल के संविधान को समझ आता है, परमेश्वर के वचन को समझ जाता है, तो वह छुटकारे में प्रवेश कर जाता है और उसका घराना भी छुटकारे में प्रवेश करता है। मैंने अपनी जिंदगी में बड़ा छुटकारा देखा है, वह चाहे मेरे परिवार का हो, मेरी आत्मा का हो, शरीर का हो या आर्थिक रीति से हो। हर तरह का छुटकारा मैंने पाया है। मैं आपकी अगुवाई कर सकता हूँ हर तरह का छुटकारा लेने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ आत्मिक छुटकारा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह आपको शारीरिक छुटकारा भी दे सकता है, आर्थिक रीति से भी दे सकते हैं। उद्धार कई प्रकार का है, परिवार का उद्धार, शारीरिक उद्धार। पवित्र बाइबल में हर तरह का उद्धार है जो परमेश्वर दे सकता है। लेकिन अगर हम ध्यान से पवित्र वचन को सुने तो परमेश्वर आपको हर तरह का छुटकारा दे सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर से छुटकारा पाने के लिए पवित्र वचन के संविधान को जानना होगा और उसके ज्ञान की समझ को रखना होगा। तब आप अपने जीवन में छुटकारे को ग्रहण करेंगे। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार सामर्थी प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं छुटकारा पाने के लिए संसारिक और आत्मिक ज्ञान दोनों की समझ रखूं और बुद्धि के साथ आपके कामों को करती जाऊं। आप मुझे अनुग्रह दें।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।